तो चलो फिर शुरुआत की जाए दोबारा। एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, होता रहता है, बट एक जो सपना होता है जो हमने देखा होता है जिसके आगे हमें कुछ भी नहीं दिखता, तो वो जो होता है उसकी एक अलग ही बात होती है। तो उस सपने की तरफ आज हम दोबारा बढ़ रहे हैं। अब जो हम तैयारी करेंगे वो यूपीएससी को करेंगे, बट उसके साथ क्योंकि जैसे हम देखते हैं प्लान बी ज़रूरी होता है तो वो भी करेंगे। तो चलिए फिर अपनी मंजिल की तरफ जो है कदम बढ़ाते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। तो आईएएस तो बनना ही है चाहे किसी भी कीमत पर उसके साथ सारी चीज़ों को देखते हुए हम प्लान बी भी लेके चलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक, डेंटिस्ट बाय माय प्रोफेशन, और मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ये जो व्लॉग है ये आप सभी को गाइड करेगा फॉर स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी इन द मोस्ट ऑनेस्ट मैनर। तो जो है यहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। अभी रिसेंटली जो है वो मैं अपना एक डेंटल एग्ज़ाम दे के आई हूँ। उसके बाद मेरे आगे ये क्वेश्चन था कि अब मुझे किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। तो आगे अब आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, और अगर आप इस जर्नी पे मेरे साथ न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो है एमपीबीसीएस का प्रिपरेशन मैं शुरू करने जा रही हूँ। इसमें जो मेन पोर्शन आता है वो एमपी का आता है, मीन्स कि 35 के अराउंड क्वेश्चंस जो हैं वो एमपी जीके से आते हैं, और इसका सिलेबस बहुत ह्यूज है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही माइंड में प्रिपेयर की थी। ये एमपीपीसीएस की तैयारी यूपीपीसीएस के साथ करने का रीज़न ये है कि जो है एमपीपीसीएस अभी रिसेंटली 2023 में जो है वो एग्ज़ाम लेने वाला है दिसंबर में, और सिर्फ ये ही नहीं 2024 का कैलेंडर भी रिलीज़ हो चुका है। तो आपके 7-8 मंथ्स में 2 एग्ज़ाम्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे जो मैं बुक्स लेके चलूँगी वो मिडीवल इंडिया एनसीईआरटी, नोट्स बहुत बनाने पड़ेंगे तो नोट्स की नोटबुक, एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मतलब बेसिकली ये है कि एनसीईआरटी हमको फॉलो करनी है, क्योंकि कुछ हिस्ट्री टफ है तो हम बिपिन चंद्रा, पूनम दलाल दहिया मैम की बुक और एमपीजी के, और उसी के साथ तो है गाइस, आई अगेन ऑर्डर द दिशा पब्लिकेशन प्रैक्टिस बुक, जिसमें कि हमको 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जीएस एमसीक्यूज मिलते हैं। ये बुक जो है वो 10 सेक्शंस में डिवाइड की गई है, जो फर्दर 52 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। 10,000 एमसीक्यू आपको मिलते हैं। 10 सेक्शंस जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोलॉजी, मेजर इवेंट्स या फिर जीके एग्जाम, स्पेशल करंट अफेयर्स है। इसमें जो है वो आपके सभी एग्जाम्स कवर होते हैं, और एक एग्जाम स्पेशल सेक्शन भी दिया गया है, जैसे बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बुक मैंने पहले भी खरीदी थी, बट आप लोगों की हाई डिमांड की वजह से मैंने गिव अवे में दे दिया था। आप सामने देख सकते हैं कि अलग अलग जो है वो एग्जाम्स को यहाँ पे कवर किया गया है। लेटेस्ट करंट अफेयर एंड जीके के साथ इस बुक को अपडेट किया गया है। इस बुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बुक बहुत अच्छी है, इस वजह से मैंने अगेन परचेज की है, और मैंने आपको भी सजेस्ट की थी। और ये बुक जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो फाइनली बुक लिस्ट हमने देख लिया। अब जो है वो ब्रेक अपना लंच की प्रिपरेशन कर लेते हैं, बिकॉज हमारी जो स्टडीज़ होती है वो मेनली लाइब्रेरी बेस्ड होती है। वहाँ पे स्टडीज़ बहुत अच्छे तरीके से होता है, एंड बिकॉज इस तरीके से जो मौसम है वो बहुत ख़राब हो रखा है और हर किसी की इम्यूनिटी कम हो रखी है, हर दूसरी जगह वायरल फैल रहा है। तो मेक श्योर कि आप काढ़ा या ऐसी कोई चीज़ें ज़रूर लें जो आपके लिए अच्छी हो। और उसी के साथ जो है वो मैंने अपने ब्रेकफास्ट में जो है वो चीज़ और पनीर सैंडविच बनाया है, हाईली प्रोटीन डिश। और मॉर्निंग में जो है वो मैं चाय लेना पसंद करती हूँ, वो आपको अवेक कर देता, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाते हो। और उसके साथ क्योंकि अब मैं धीरे धीरे अपना डाइट चार्ट भी शुरू करने वाली हूँ, तो चाय मैं कोशिश करूँगी कि घर पे पीऊँ, बाहर अवॉइड करूँ। उसके बाद जो है सोक्ड एलिमेंट्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करके फाइनली आई एम रेडी टू गो टू लाइब्रेरी जो है। और ये तुलसी माला जो है वो रिसेंटली जब मैं वृंदावन गई थी तो ये मेरा न्यू परचेज था, मुझे बहुत सुंदर लगी थी। वृंदावन की स्टोरी भी आगे मैं आपको बताऊँगी। और ये वाली जो चीज़ होती है वो सबसे स्ट्रगलफुल होती है, यहाँ पे रिक्शा मिलना। तो बहुत देर अपना टाइम वेस्ट करने के बाद जो है फाइनली मुझे रिक्शा मिलती है और मैं लाइब्रेरी पहुँचती हूँ। लाइब्रेरी में अगेन जो है, जैसे कि अभी इतने दिनों से आप मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नहीं देख रहे थे, अब मैं इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर दोनों पढ़ूंगी। हिंदी न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना ज़रूरी हो गया है अब मेरे पास, क्योंकि 99% पॉपुलेशन जो कि एमपीपीसीएस दे रही है वो हिंदी बेस्ड है, हिंदी मीडियम बेस्ड है। बहुत 1-2% ही स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के। तो जो एमपी रिलेटेड न्यूज़ कोई ऐसी आती है तो वो मुझे हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर से मिल जाएगी। और द हिंदू जो है वो आपके यूपीएससी और जो और स्टेट पीसीएस है उनके लिए भी बहुत जो है ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। आपको अपने नोट्स बनाने न्यूज़पेपर से बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कितने भी एडिटोरियल्स देख लिए, कुछ देख लीजिए, बट जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर से नहीं बनेगी क्या चीज़ें चल रही हैं, तो फिर जो है चीज़ें थोड़ी सी टफ आपके लिए हो सकती है। तो अपने टाइम के एक एक पल को यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो हम अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे।
नोट्स मेकिंग जो है वो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। आप मेरे पिछले व्लॉग्स में जाके जो है वो प्लेलिस्ट है यूपीएससी व्लॉग्स की, वहाँ पे देख सकते हैं। थंबनेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किसमें करंट अफेयर्स, किसमें द हिंदू को कैसे रीड करना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। जैसे कि आप ये देखिए कि सिक्किम में जो ये लेक बर्स्ट हुआ, तो जो लेक न्यूज़ के अंदर है ये ही डायरेक्टली आपको आएगी। यहाँ पर आपको लेक का नाम मिल जाएगा और फिर आपको अपना गूगल सर्च खुद करना पड़ेगा उस रिवर के बारे में, उस लेक के बारे में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फॉर्म होते हैं जो हमारे स्टैटिक पोर्शन से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो मैं अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करती हूँ। अब जो है वो मैंने प्रिपरेशन में चेंजेस करे हैं, सिर्फ आउटर सोर्सेज पे डिपेंड ना हो कि किस इंस्टीट्यूट का ये अच्छा होगा, उस इंस्टीट्यूट का ये अच्छा होगा। अपने ऊपर एक विश्वास करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हुए जो है वो हम करेंगे। और उसी के साथ अब हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, डेट इज़ यूपीएससी 75 डेज हार्ड चैलेंज। देखिए अब तक जो आप 75 डेज हार्ड चैलेंज देखते हैं ना, डेट्स नॉट यूपीएससी चैलेंज, डेट्स फिटनेस चैलेंज। जो यूपीएससी चैलेंज है वो आईएएस गौरव जो है उन्होंने शुरू किया है अभी, और मैं उनका ये यहीं पे देख रही हूँ, जिसमें कि आपका जो देखिए ये साइड में ये दिखा रखा है, ये फिटनेस चैलेंज जिसमें आप एक्सरसाइज डाइट वगैरह को देखते हैं। हमारे यूपीएससी चैलेंज में जो होगा 45 मिनट्स डेली करंट अफेयर्स होगा, 2 आंसर्स राइटिंग हमें डेली करनी होगी, 3 टॉपिक्स का रिविजन करना होगा, 10 पेजेस किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने होंगे, 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होंगे, और डेली अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको नोट करना होगा। तो ये यूपीएससी 75 डे हार्ड चैलेंज है जो हम अगले व्लॉग से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम एडिटोरियल डिस्कशंस यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मेंस के प्रिपरेशन ज़रूरी होते हैं। और देखिए कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, चाहे बिगनर है चाहे आप आगे बढ़ चुके हैं, हमें किसी एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए होती है। तो मैं हमेशा एडिटोरियल्स जो वो PWOonly से करती हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे कि वो चीज़ें मैंने गूगल सर्च से देख ली थी, बट स्टिल यहाँ पे सर ने मेंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो पॉइंट्स थे वो बताए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैप की बेसिस भी ये मेरे मेंस में कितनी हेल्प करेगा, इस तरीके का जो मैप होगा। तो इस वजह से जो है आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने होते हैं, बट आप वैल्यू एडिशन रखें, क्योंकि यहाँ पे जो भीड़ की है उसमें से आपको आगे बढ़ना है। और आधा एक नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि प्रीलिम्स के बाद हम कैसे मेंस में जो है वो मेरिट लिस्ट में आने के लिए अपनी चीज़ों को और एडवांस तरीके से लेके चल सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे लंच ब्रेक हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपना डाइट स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं खीरे लेके आई थी, प्रोटीन के लिए जो है वो पनीर भुर्जी लेके आई थी, और उसके साथ कार्ब्स के लिए नॉर्मल रोटियाँ। जंक फूड अब मैं बिल्कुल अवॉइड करने वाली हूँ ड्यू टू इंक्रीजिंग फैट। और ये वाली जो जर्नी होगी ये सिर्फ वेट लूज़ का नहीं होगा, ये फिटनेस जर्नी होगी, फिट रहने का होगा, बिकॉज वी हैव टू फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर एनी एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो है मैंने वॉक किया। और उसके बाद ये मेरी अगली परचेज़ है वृंदावन से, ये बीड बैग था जो मैंने न्यू ख़रीदा था। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या अगेन प्रमोशन तो जो है कि वृंदावन गया, बहुत अच्छा हुआ। बट यार क्योंकि मैं हॉलीडे पे गई थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। वहाँ पे 5 लाख डिवोटीज़ थे और मेरे को दर्शन नहीं हो पाए बांके बिहारी के। रश इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था। मैं सिर्फ केशी घाट पे थोड़ी देर जाके बैठी और वहाँ पे राधा रमन जी के दर्शन करके, क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी, हम वापस आ गए, हमारे दर्शन नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी आगे कब जो है दर्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी चैंटिंग करके, क्योंकि मैं मॉर्निंग में चैंटिंग नहीं कर पाई थी और मुझे अच्छा लगता है ऐसे बीच बीच में चैंट करना। यहाँ पर जो है वो मैं अपना स्केड्यूल बना रही हूँ कि किस तरीके से मुझे लेके चलना है, क्योंकि MPPCS का जो 50% पोर्शन है वो MPG के और जो पॉलिटी है एंड जो कमीशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, उनसे आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 वीक में उसको कवर करने की जो है वो कोशिश करी है, जो आप आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे भी मुझे करते हुए। और आप भी कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा कि आप UPSC के साथ कौन से PCS की तैयारी कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आई एम इन्फॉर्मिंग यू कि देखिए MP के जो है वो 2 आ रहे हैं, दिसंबर में प्री है, उसका जो मेंस है वो मार्च में है, और आई थिंक जो है वो मई में 2024 का प्रीलियम्स है। और आप ये देखिए कि अगले अक्टूबर मतलब अगले दिसंबर तक आपको 2 प्रीलियम्स और मेंस मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठाइए। उसके साथ नवंबर में हरियाणा सिविल सर्विसेज के फॉर्म्स भी निकल रहे हैं ड्यू टू इलेक्शंस वहाँ पे, तो आप उसको भी भर सकते हैं। और उसके साथ जो है मैंने MP एग्ज़ाम वाला, ये PW की ही ब्रांच है, मैंने इनके कुछ लेक्चर्स देखे थे, मुझे अच्छे लगे थे, तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि देखो मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल न्यू है एकदम से। और देखो अब ना मेरा एक भाई है वो आर्मी में है, वो क्या कहता है आर्मी के बारे में कि वहाँ पे ना रगड़ा लगता है। रगड़ा मतलब इस बेसिकली हसलिंग लाइफ होती है कि बस करते रहो करते रहो करते रहो लगातार, बहुत मेहनत वाली। तो हमें भी ना अगर अब अपनी मंजिल को पाना है ना तो वो रगड़ा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना अब बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है। अब नहीं हम
रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। हाँ, आप अपनी हॉबीज़ के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल दूँ। जैसे मुझे कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा लगता है तो मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स बना लेती हूँ जब मुझे ब्रेक में होता है। यहाँ पे जो है वो मैं मुखर्जी नगर जा रही हूँ और मेट्रो में भी मैं अपने इस लेक्चर को पूरा करती हुई जा रही थी, बिकॉज ये 1.5 घंटे का लेक्चर था और मुझे निकलना था। ऐसे अब अंधेरा भी जल्दी होने लग गया है तो मुझे मुखर्जी नगर जाने में थोड़ा सा टाइम लगता, तो इस वजह से जो है वो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं मेट्रो में ये लेक्चर देख रही थी। और फिर जब अंडरग्राउंड मेट्रो आ गई थी तो अगेन जो है वो मैंने अपनी चैंटिंग शुरू कर दी थी। अच्छा लगता है यार अपनी एक जो डिवाइन फोर्स है उसके साथ कनेक्ट होकर जितना भी टाइम आप कर सके। इससे एक ये फ़ायदा होता है कि आप गलत चीज़ों के बारे में सोचने से और करने से उनको बच जाते हैं और भगवान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकलता है। और जैसे सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ मेरे 2 कदम भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। और मुखर्जी नगर में बहुत जाम था और बेसिकली जो आज मैं गई थी वो MP का अपना जो कंटेंट है उसको लेने के लिए गई थी, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर लिया। मैंने देख के गई थी मैं कि क्या क्या बुक सोर्सेज जो है वो हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, यहीं पे जो है ना वो हमें अपने आप को रोकना होता है कि हमें लिमिटेड चीज़ें लेनी होती है। तो यहाँ पे मैंने घटना चक्र ली थी, करंट अफेयर्स लिया था, जनरल MP का भी, और पता नहीं मैंने सिलेबस परचेज़ किया था बट पता नहीं कैसे रह गया, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे से वो गलती से वहाँ पे छूट गया या फिर जो है वो देना भूल गए, मुझे रिसेंटली याद नहीं है बिल्कुल भी। तो फाइनली ये व्लॉग जो है इतना ही था। UPSC 75 चैलेंज के साथ, फिटनेस चैलेंज के साथ नहीं, UPSC चैलेंज के साथ जो है वो हम अगले व्लॉग को शुरू करेंगे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।